सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए। और आज की विषय है हमारी सामाजिक विज्ञान, और वर्कशीट हमारी 6 नंबर की है, और हमारी तारीख है 12/10/2020। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे अच्छे से, और यहाँ पे अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अब तक हम सामाजिक विज्ञान की 5 वर्कशीटों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारी 6वें नंबर की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं इस वर्कशीट को पढ़ें हम। तो इस वर्कशीट का टॉपिक है मानव निर्मित पर्यावरण, कि जो प्रकृति द्वारा जो पर्यावरण है प्रदत्त है, हमें मतलब प्रदान किया गया है, उसको मानव ने कैसे अपनी आवश्यकता अनुसार बना लिया है। प्रकृति देखो, प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की। अब ये तो है नहीं कि हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति ये मानव ने बना दी हो। ये सब किसके द्वारा दी गई है? हमें प्रकृति के द्वारा। तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये सभी चीज़ें हमारे लिए जीवन के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। इनके बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है। कैसे उपयोग करता है? कच्चे माल के रूप में, यानी कच्चे माल से पक्के माल में परिवर्तित करता है, या अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेता है। मतलब उसमें परिवर्तन मतलब बदलाव कर लेता है। तो वह अपनी तकनीकी मतलब अपनी शिक्षा, ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरणीय चीज़ों पर करता है। कि अगर मानव शिक्षित है तो नई नई टेक्नोलॉजी उसके दिमाग में आएगी, नए नए प्रयोग वो करेगा। तो प्राकृतिक पर्यावरण को अपनी आवश्यकता के अनुसार वो बदलता रहता है। इसे ही हम मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है बेटा। अपने जीवन को सुविधाजनक मतलब आसान बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले, भाई नाम मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? कि अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब उदाहरण के लिए इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो उनको हम समझेंगे। पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। अब आपको पता है पेड़ों की लकड़ी से टेबल है, चेयर है, और कई खिड़की, दरवाजे, अलमारी आदि सब बनाए जाते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? फर्नीचर में। ठीक है बेटा। अब घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से बनी होती है। अब आपको पता है जो ईंट बनी होती है वो किससे बनी होती है? मिट्टी से। तो ये भी एक प्राकृतिक, जो मिट्टी है वो प्राकृतिक पदार्थ है, और मानव ने उस मिट्टी से क्या बना ली? ईंटें। तो ये उदाहरण दे के आपको समझाया गया। इसमें वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। अब जैसे वाहन है, बर्तन है। अब जैसे वाहन बनाने जैसे लोहा धातु, और बर्तन आदि बनाने के लिए कई स्टील हैं, कई धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे इस वर्कशीट में हम। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। अब कई बार मानव क्या करता है? जो प्राकृतिक पर्यावरण है उस पर गलत प्रभाव डालता है। जैसे वाहनों, उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को दूषित करता है कि नहीं करता? अब देखो, मानव ने वाहनों को अपनी सुविधाजनक करने के लिए वाहन बनाए, लेकिन उससे जो निकलने वाला धुआं है वो हमारी हवा को कैसे कर देता है? प्रदूषित मतलब गंदा कर देता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और उद्योगों, जो कल कारखाने आजकल मानव ने स्थापित किए हैं, फैक्ट्री वगैरह, तो उनसे भी निकलने वाला धुआं भी हमें क्या करता है? हमें हवा को प्रदूषित करता है, प्रदूषित करता है, सॉरी। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना भी आवश्यक है। अब ये नहीं कि कोई चीज़ ज़्यादा ही हो जाए। जैसे प्रकृति, अगर पेड़ कम होंगे और साधन ज़्यादा होंगे तो उनसे निकलने वाला धुआं है तो उसे पेड़ अवशोषित नहीं कर पाएंगे, मतलब उनका धुआं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जितना हमें वाहनों का यूज़ कर रहे हैं तो उनसे निकलने वाला धुआं को पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ों से अवशोषित कर ले। तो ऐसे ही प्राकृतिक और मानव के बीच
ये सही संतुलन होना भी बना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के समरसता से रहने और उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। तो उसमें यही कह रहा है कि मानव की जो प्रकृति प्रधान जो चीज़ें हैं उसके बीच में और मानव के बीच में एक सही उपयोग होना चाहिए। मतलब किसी चीज़ का वो सही समय पर सही उपयोग करना चाहिए, ना कि उनका दुरुपयोग वो करें। तो प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे वर्कशीट में। देखो, मानव के जो द्वारा निर्मित पर्यावरण है, तो उसको देखो, मानव ने क्या क्या अपनी चीज़ें जो प्राकृतिक द्वारा बनी हुई हैं उनको कैसे कैसे परिवर्तित किया है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है बेटा, इसके माध्यम से हम समझेंगे। तो देखो, जहाँ उन्होंने ज़्यादा पेड़ है तो वहाँ पे पार्किंग वगैरह या झूले झूलने की सुविधा ऐसी बना ली कि उनको उद्यानों के रूप में बदल दिया, पार्क के रूप में बदल लिया। ठीक है। फिर उसने धीरे धीरे कई जगह खाली दिखी तो उसने स्मारक, जैसे ये इसमें दिखा हुआ है लाल किला है, इमारत है, कुतुब मीनार है और ये हमारा इंडिया गेट है, तो ये सारी चीज़ें भी तो उसने धरती पे बनाई हुई हैं। तो ऐसे ही देखो, उसने जब कहीं कहीं चौड़े रास्ते तो वहाँ पे उसने सड़क का निर्माण कर दिया, अपनी सुविधा के अनुसार ही तो किया है। अब देखो, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं उनके ऊपर पुल बनाने की, मतलब उनको नदी पार आसान करने के लिए उन्होंने क्या बना लिए, पुल बना लिए। अब देखो, उसने अपने उद्योग धंधों के लिए, मतलब मानव को काम धंधा टाइम से मिल जाता, उन्होंने फैक्ट्रियों का विकास किया, उद्योग धंधों का विकास किया। अब कहीं कहीं उसने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी रहने के लिए बना दी। तो ये प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त पर्यावरण था, समतल जमीन थी, तो उनको उसने अच्छे से अपनी सुविधा काम करने के लिए सबको परिवर्तित कर रखा है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं बेटा। अब बेटा ये इसमें जो वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन है, पहला, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है और अपने अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो बेटा इन दोनों क्वेश्चनों से पहले हम इसे देख लेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये आसान है थोड़ा, इसे हम जल्दी से पहले इसके बारे में भी जान लें कि अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। मानव निर्मित पर्यावरण, अब आपको पता है, देखो मानव ने क्या क्या बनाया। मानव निर्मित पर्यावरण, कार है, पंखा है, एसी है, ये ना बेटा, कूलर है, ये मानव निर्मित है। तो अब जैसे इसमें आ जाएगा वाहन है, सड़क है, ठीक है बेटा, इमारत है, ये सब मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण के कुछ उदाहरण है। अब इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या क्या है। अब देखो, आपने पढ़ा होगा, नदी है, पर्वत है, और जैसे समुद्र हो गया और क्या थी, वनस्पति हो गई। तो ये सब क्या है, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हमें इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। तो बेटा इसका आंसर मैं आपको अच्छे से लिख के बता देता हूँ। तो देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर है कि मानव अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्यों करता है, अपनी सुविधाजनक बनाने के लिए परिवर्तन करता है। तो बेटा ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन क्या है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो उसका आंसर बेटा ये है कि हमारे आसपास में ऐसी अनेक वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण के लिए जैसे पॉलीथीन है। अब आपको पता है, अगर पॉलीथीन जैसे नालियों वगैरह में फंस जाती है, पेड़ पौधों की जड़ों में अगर फंस जाती है, तो पेड़ों का विकास नहीं हो पाता। टीन के कनस्तर, जो टीन के टुकड़े होते हैं और जो कांच के टुकड़े होते हैं, वो भी हमारे पर्यावरण को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ठीक है बेटा, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर ये है। तो बेटा ये मेरे द्वारा पूरी वर्कशीट आपको समझा दी गई है, और मेरा समझाना और आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक भी करें, फॉरवर्ड भी करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बेटा मेरा छोटा सा संदेश आप सभी बच्चों के लिए कि आप जब घर में रहो तो इसमें देखो, कोविड-19 के संदर्भ में यह है कि उचित व्यवहार संबंधी कि आप अपने नियमित रूप से हाथ साबुन व पानी से हाथ
धोते रहे, ज़्यादा नहीं, मतलब कोई भी आप खाना खाने से पहले या कोई भी काम करते हो तो उसके बाद हाथ अवश्य साबुन से धोना। ठीक है बेटा, और अपना ख्याल रखना। थैंक यू।